ऑडिटर जब ज्वाइन करता है तो उसको जाते ही ऑडिटिंग करने का मौका नहीं मिलता है। ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की होती है। जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे सेक्शन का काम सिखाया जाता है, जैसे कि एडमिन सेक्शन हो गया, ऑडिट सेक्शन, रिपोर्ट सेक्शन। एडमिन सेक्शन में आपको नॉर्मली पे एंड अलाउंस हो गए, मेडिकल, टीएडी बिल्स, इसके बारे में सिखाया जाता है। आपको एक पोर्शन दिया जाता है, सीनियर ऑडिटर जो होता है उसके साथ में आपको अटैच कर दिया जाता है। डब्ल्यू और सीनियर आपको बताते हैं कि किस तरह से काम करना है, प्लस मेनली जो असिस्टेंट है वो आपको सीनियर जो ऑडिटर रहता है वो करते हैं। ऑडिट सेक्शन में जब आप चले जाते हैं तो ऑडिट सेक्शन के अंदर में जो भी रिपोर्ट्स फील्ड से जो रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स पे आपको काम करना रहता है, उनके कंप्लाइंस लेने रहते हैं, रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, बहुत सारे रिटर्न्स रहते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। इस ऑडिट सेक्शन में नॉर्मल जो पैराज रहते हैं वो कम इंटेंसिटी वाले होते हैं। सेम जब आप रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं तो जो हाई इंटेंसिटी वाले पैराज होते हैं उस पर काम करना रहता है। आपके यूनिट का या आपके जो भी ऑफिस है उसका अगर कुछ पैरा सर्कुलेट हो गया है ऑल इंडिया में तो आपको उसी पैरा पे काम करना रहता है। तो नॉर्मली आपको वहाँ पे पोर्शन दिया जाता है, आपको सीनियर और डब्ल्यू समझाते हैं कि आपको क्या क्या काम आगे करना है। नॉर्मली आपको फोन कॉल्स करने रहते हैं, मेल्स करने रहते हैं, और जो पैरा है उसको पढ़ के उस पर अपना आप व्यू भी दे सकते हैं कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो नॉर्मली आपको अगर चीज समझ में नहीं आती तो आपको सीनियर उसमें असिस्ट करते हैं। पोर्शन में सीनियर ऑडिटर जो रहते हैं उस साथ में आपको असिस्टेंस मिलती है, आपको उसमें अटैच कर दिया जाता है। जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपके काम अलग तरीके हो जाते हैं। नॉर्मली आपको फॉर्म्स वगैरह हो गए वो मेंटेन करने रहते हैं, जो भी मिसलेनियस स्टडीज हैं वो मेंटेन करनी रहती हैं, और आपको पैराज भी लिखने होते हैं। अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है और उनकी असिस्टेंस लेके आगे बढ़ना पड़ता है। और जब आप पैरा लिखते हैं तो भी आपके सीनियर आपको बताते हैं, उसमें वैलिडेशन करते हैं कि इसको आप किस एंगल से लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।